दिल्ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बाहर यहाँ कोई प्रोफेसर सिन्हा है जिन्हें मेडिकल स्टूडेंट्स ने घेर रखा है और उनका मुंह काला कर रहे हैं। छात्रा नेहा कपूर ने एक न्यूज चैनल पे बयान तो दे दिया है, लेकिन क्या वो बयान अपने आप में पूरा सबूत है? बड़ा सवाल ये है कि क्या अपने सीनियर्स पर महिलाओं द्वारा इस तरह के आरोप लगाना एक फैशन बनता जा रहा है? कि कबीर सर क्या कहना चाह रहे हैं कि उस लड़की ने बेवजह आरोप लगाया उस डॉक्टर पर? आई डोंट नो, उनकी बातों से तो यही लग रहा है, लेकिन कुछ नहीं बचा। कभी ने खामखा विरोधी पक्ष लिया स्टोरी में। लेकिन क्यों अनन्या? देख, कोई तो वजह जरूर होगी। कबीर सर ऐसे ही किसी का पक्ष नहीं लेंगे, पर फिलहाल मैं भी हैरान ही हूँ। वो मेडिकल इंटर्न है ना नेहा कपूर, उसके लॉयर का फोन था। धमकी दे रहा था कि हमें सू कर देगा। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कबीर इस स्टोरी को इस तरह से क्यों पेश कर रहा है। So then go and speak to him ना, बात करो उससे। Yeah, okay, I'll do that. हम उनमें से हैं कि जो अच्छा लगता है उसकी तारीफ करने में कतराते नहीं। भाई तुमने बहुत ही बढ़िया ब्रेकिंग न्यूज़ दी है, तो सोचा पर्सनली फ़ोन करके तुमको कॉन्ग्रेचुलेट कर दूं। खबर 29 की टीआरपी बढ़ा रहे हो माशाल्लाह। थैंक यू। पर मैंने अभी कबीर की न्यूज़ भी देखी, मानना पड़ेगा बड़ा डेंजरस पॉइंट ऑफ व्यू लिया है उसने इस न्यूज़ पर। उसकी छोड़ो, ये बताओ आगे क्या प्लान है तुम्हारा? मेरा मतलब कि इस खबर का इस्तेमाल कैसे कर रहे हो? अरे मेरा वो मतलब नहीं है, हाँ सिंपल है, शायद तुम्हारे काम आ जाऊं इसलिए पूछ रहा था। मैंने कहा मतलब क्या तुम्हारे पास कोई अंदर की डिटेल्स है? हाँ ऐसा कुछ समझ लो। ये बताओ पहले कि तुम्हारा प्लान क्या है? बस कुछ खास नहीं। कल सुबह एक पैनल डिस्कशन है इस पर, जिसमें सोशल एक्टिविस्ट मिसेस नीला जोशी भी आ रही है। अरे नीला जी आ रही हैं क्या? क्या बात है। तुम्हें पता है ना वो महिला आयोग की अध्यक्ष बनने वाली? सुना है मैंने। तुम जानते हो उन्हें? हाँ, तो फिर बात होगी। ओके, एक ही धंधे में है तो एक दूसरे को काम आएंगे। ठीक है, बाय। हेलो, नमस्कार नीला जी, मैं मानव गुप्ता बोल रहा हूँ। जी ठीक पहचाना। जी अभी भी KKN में ही हूँ। नीला जी दरअसल मुझे आपसे मिलना था। जी धन्यवाद। गॉड डैम इट कबीर, ये सवाल बड़ा सेक्सिस्ट है, एक तरफा है, औरतों के खिलाफ साउंड करता है। खामखा पंगा लेने वाला काम कर लिया है तुमने। उस स्टूडेंट के वकील का फोन आ चुका है खालिद को। हमारे चैनल की परसेप्शन पे, रेटिंग्स पे इसका असर पड़ेगा। बड़ी मुश्किल से नंबर 2 की पोजीशन पर पहुंचे हैं हम, और अब तुम नंबर 2 की पोजीशन पर भी महिलाएं हो चैनल का। और अगर मेरी कोई न्यूज़ किसी बहस को जन्म देती है तो अच्छा ही है, बातें होंगी तो नाम ही होगा। कबीर, मैं तुम्हारे पास्ट के बारे में जानती हूँ। चलो, नाम ना सही, बदनामी तो बढ़ेगी। प्लीज कम इन। I said come in. यही बताने आई है ना कि पूरे ऑफिस को फिक्र हो रही है कि कुछ अलग करने की कोशिश में क्या कबीर पुरुष प्रधान समाज का नुमाइंदा बनकर अब औरतों के हक पर अटैक कर रहा है, अपनी पोजीशन का फायदा उठा रहा है। बहस छिड़ी होगी ऑफिस में कि क्या कबीर शर्मा वाकई सेक्सिस्ट है ना? मुझे किसी को कोई सफाई देने की जरूरत नहीं। मिस अनन्या कश्यप
न्यूज़ दो धारी तलवार होती है, दोनों तरफ से काटती है। अब मुझे किस तरफ से शहीद होना है या नहीं, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं। हाँ बोलो। कबीर, खबर 29 पे बड़ी बहस देखी? कि क्या उसमें? तो प्लीज देख लो। पिछले कुछ सालों में ऐसे काफी सारे मामले सामने आए हैं और एक में तो उच्चतम न्यायालय ने तक बीच में कदम रख के अभियुक्त पर टिप्पणी दी थी, जबकि उस केस में अभियुक्त खुद एक प्रतिष्ठित जज था। तो नीला जी, आपकी इस बारे में क्या राय है? हमारे समाज में मेल शोविनिज्म की शिकार कौन सी औरत नहीं है? मिस्टर कबीर शर्मा ने तो इस मामले में हदें पार कर दी है। उन्होंने मोटे तौर पर यह कहा है कि स्टूडेंट ने झूठा आरोप लगाया डॉक्टर पे। एक बड़ा सवाल सामने रखा है कि उस सीनियर पर आरोप लगाना एक फैशन सा बनते जा रहा है। औरतों का भद्दा मजाक उड़ाया उन्होंने। देखिए नीला जी, हम मुद्दे से हट रहे हैं। मुद्दा यही है, औरतों का हक, उनका आत्मसम्मान, उनकी सुरक्षा। मिस्टर कबीर शर्मा जैसे लोग डॉक्टर सिन्हा के हिमायती इसलिए बन रहे हैं क्योंकि इस मामले में उन्हें अपने पास की छवि नजर आ रही है। What do you mean? मिस्टर कबीर शर्मा खुद एक डिवोर्सी है। उनकी एक इंटर्न थी, तारिणी पाल, जिसके साथ उनका अफेयर था, जो कि जर्नलिज्म की दुनिया में उसके बाद कभी दिखाई नहीं दी। कबीर शर्मा तारिणी पाल का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने स्टिंग ऑपरेशन चलाने में। तो ये सब कुछ जानती थी क्या अनन्या? अब किस करवट बैठेगा ऊँट? खबर 29 वालों ने तो कमाल की न्यूज़ दी है। नहीं? मानव साहब, आपको पता था कि कबीर सर डिवोर्स्ड है? मुझे तो यही नहीं पता था कि उनकी शादी भी हुई है। ऑफ कोर्स, भाई जो अफेयर के शौकीन हैं वो शादीशुदा रह सकते हैं क्या? तभी वो मालविका के साथ भी ट्राई मारने में लगे हुए हैं। त्रिशा, ऐसा है, ये जो नशा होता है ना, ये शराब के नशे से भी बदतर होता है। कंट्रोल नहीं होता है किसी का, क्या करें? राइट रिचा? चुप क्यों हो तुम? डोंट यू एग्री? सच झटका दूंगा ना कबीर शर्मा, बच के रहियो मुझसे। मानव सर, जिस तरह खबर 29 ने तुरंत कबीर सर की इंटर्न की फोटो दिखाई, आपको नहीं लगता कि ये एक प्लान्ड अटैक था कबीर सर पे? मतलब वो पैनल डिस्कशन तो डॉक्टर सिन्हा पे था ना, कबीर शर्मा पे तो नहीं था। बहुत ही घटिया काम किया खबर 29 वालों ने टीवी रेटिंग्स के लिए। कहीं ये सब आपका किया कराया तो नहीं है ना सर? नहीं, मतलब कबीर सर को नीचा दिखाने के लिए मैं आपसे ऐसी हरकत एक्सपेक्ट कर सकती हूँ।
ऐसा है अनन्या, तुम्हारी इस बदतमीजी को बेवकूफ़ी समझ के नज़रअंदाज कर सकता हूँ। जहाँ आग होती है ना, वहाँ धुआं तो होता ही है। और ये जंग है, जंग में सब जायज़ होता है। मैं तो बस तुम लोग को वार्न कर सकता हूँ कि कबीर शर्मा से बच के रहो। ध्यान रखना कहीं तुम में से कोई तारिणी की जगह ना ले ले। क्या? अनन्या, आई डोंट थिंक मानव सर कुछ गलत बोल रहे हैं। एग्जैक्टली। कब ऑन अनन्या, तुम खुद ही बता रही थी इस दिन कि कबीर सर की नज़र तुम्हारे ब्रेसलेट तक पे रहती है, वो सब कुछ नोटिस करते हैं। और उस दिन तुम्हें देर रात तक बिठा कर भी रखा था। लेकिन वो मालविका मैडम के साथ डिनर पे गए थे ना, हाउ डज दैट मैटर? सो व्हाट? लड़कियां ऐसे ही नहीं पढ़ाई जाती, पहले दाना डाला जाता है। अब नेक्स्ट टाइम वो तुम्हें डिनर पर लेकर जाएंगे और फिर धक धक करने लगा, देख लेना। कबीर, एक मिनट। Responsibility for it, but no, we will look into this and we'll take off the matter. Don't worry about this. खालिद जी, माफीनामे के बिना तो हम मानेंगे ही नहीं। तुम्हारे कबीर शर्मा को 9 बजे के टेलीकास्ट में देश के लोगों के सामने माफी मांगनी होगी और अपना बयान वापस लेना होगा। उन्होंने जो बयान दिया है वो देश की औरतों के डायरेक्ट अटैक है। औरत के आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। देखिए नीला जी, आई अंडरस्टैंड। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि खालिद जी, आप कुछ मत कहिए, सिर्फ माफीनामा दिलवा दीजिए, वरना कल सवेरे आपके ऑफिस के बाहर मोर्चा तो होगा ही, लेकिन संसद में इस मामले को उछालूंगी मैं। जो इस देश की औरतों को गाली देता है वो मुझसे कभी नहीं बचता। हमारे कार्यकर्ता इस देश के हर शहर में जाके कबीर का पुतला जलाएगी और आपके ऑफिस में घुसकर कबीर का मुंह काला करेंगे हम। हम कोई माफीनामा इश्यू नहीं करेंगे खालिद। कोई बयान वापस नहीं लिया जाएगा। ये डेमोक्रेसी है, किसी के बाप का राज नहीं। आपको जो करना कर लीजिए। जिस तरह से आपको हक है, मुझे भी उतना ही हक है अपनी बात कहने का, और डॉक्टर दिपेंद्र सिन्हा को भी। क्या करते हो कबीर? अगर ये मोर्चेबाजी पे उतर आई ना, तो रातों रात नंबर 2 पोजीशन से हम वापस उसी गहराई में गिर जाएंगे। और ये तुम्हारी पर्सनल ईगो का सवाल नहीं है, चैनल की रेपुटेशन का सवाल है, समझे तो? एग्जैक्टली। कबीर शर्मा और केकेएन में कोई फर्क नहीं है खालिद। मैंने जो बयान अपनी न्यूज में दिया उसके प्रति अगर वो आरोप लगाना चाहते हैं तो लगा लें, और मुझे गलत साबित कर दें। अगर मैं गलत साबित हुआ तो एडिटर इन चीफ की पोस्ट से इस्तीफा दे दूंगा।
रिचा, तुझे पता है कबीर सर रिजाइन कर रहे हैं और ये खालिद सर ने कहा है उनसे करने के लिए। क्या? मुझे तो लगा था कि कबीर सर ने रेजिग्नेशन की धमकी दी है। हाँ तो वो एक ही बात है ना। देख रन्ना, ये तो तेरे को मानना पड़ेगा ना कि उसने ये न्यूज़ बोल के बहुत बड़ा पंगा ले लिया। कबीर को वही करना चाहिए ना, अगर रिपोर्ट्स में लिखा है, आगे पीछे क्यों बोलते रहता है। अब डॉक्टर सिन्हा कौन है कौन नहीं किसको पता, लेकिन वो उसी लड़की को झूठी कह रहा है जिस लड़की ने उस डॉक्टर पे इल्जाम लगाया था। कबीर ने अपनी गलती से खुद की नौकरी खतरे में डाल दी, अब नहीं बचेगा वो। गलती उसको बहुत भारी पड़ेगी। तुम कुछ मत करो कबीर, मैं तुम्हें डिवोर्स दे रही हूँ। आई एम लीविंग यू कबीर शर्मा, बिकॉज आई हेट यू। धोखा दिया है तुमने मुझे, मेरी लाइफ बर्बाद कर दी है। लक्ष्मण, कुछ पता चला? हाँ कबीर भाई, बस मैं उसी में लगा वो। आप चिंता मत कीजिए, बहुत जल्दी ये पता चल जाएगा कि तरिणी की खबर किसने लीक की। वो अंग्रेजी में कहावत है ना, हैंग इन देयर। बस आप उम्मीद का दामन थाम के रखिए। हमने ऐसी कई सारी सीरियस खबरों की आंधियों का सामना किया है, फिर ये तो एक मामूली हवा का झोंका है। मैं टंगने में नहीं टांगने वालों में से हूँ लक्ष्मण, ये तुम जानते हो। मैं अधर में नहीं जीता, या इस तरफ या उस पार। इस्तीफा जेब में रखता हूँ, ना किसी की धमकी से कभी डरा हूं, ना किसी के हुक्म पर चला हूं। सर आप चुप क्यों हैं? आप अपने डिफेंस में जो कहना चाहते हैं वो कहिए। हर कहानी के दो पहलू होते हैं। मैं बाद में बात करता हूं लक्ष्मण। ओके। आप खुद तारिणी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आई एम श्योर आप पे झूठा आरोप लगाया गया है, आपको फंसाया गया है और आपको विरोध करना चाहिए। आप खुद ही तो कहते हैं कि हर इंसान को अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए। क्या जानना चाहती हो तुम? क्या जानना चाहती हो? तारिणी भी मेरे साथ में कभी काम किया करती थी, जैसा कि आज तुम मेरे साथ कर रही हो। क्या एक डाइवोर्स्ड आदमी किसी लड़की के साथ काम नहीं कर सकता? क्या किसी डाइवोर्स्ड आदमी जिसने दोबारा शादी कर ली हो, उसकी स्टूडेंट एक लड़की नहीं हो सकती, जैसा कि डॉक्टर सिन्हा के साथ हुआ है? अगर ऐसा है तो सबसे पहले सारे डाइवोर्स्ड आदमियों को जेल में डाल देना चाहिए, क्योंकि सोसाइटी तो कभी सेफ हो ही नहीं सकती। तुम प्रोफेसर सिन्हा से मिलकर रही हो ना? क्या तुम्हें लगता है कि वो वैसी हरकत कर सकते हैं जैसा कि इल्जाम लगाया उन पर उस स्टूडेंट ने? सर डॉक्टर सिन्हा ने मुझे इंटरव्यू देने से मना कर दिया, तो मैं कैसे कुछ कहूँ? और जरूरी तो नहीं है कि जो जैसा दिखता है वो वैसा हो या ना हो। मेरे फादर भी। मैं तुम्हारे फादर के बारे में नहीं पूछ रहा हूं। जिस पर इल्जाम लगता है उसके बारे में तो सारी दुनिया खोद खोद के डिटेल्स निकाल लेती है। कभी इल्जाम लगाने वाले के बारे में किसी ने पूछताछ की है? एग्जैक्टली सर। पापा के बारे में भी किसी ने कुछ नहीं छोड़ा था। जिसकी जो मर्जी थी कहा, लिखा, सिवाय आपके। रिचा, गेट टू वर्क। पिछले 2 साल में कोई भी न्यूज स्टोरी, कोई प्रेस आर्टिकल, कुछ भी आया हो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सिलसिले में, मैं जानना चाहता हूँ। अगर किसी ने कुछ ट्वीट किया हो, ब्लॉग किया हो, कुछ भी किया हो, आई वांट टू नो। क्या हुआ? Am I clear? सर मैं कुछ आपकी हेल्प कर दूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम भी अपनी फैशन मैगजीन चेक करो, हो सकता है कोई ना कोई फैशन स्टेटमेंट जरूर होगी हॉस्पिटल के बारे में। ओके सर, मैं देखती हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं,
कबीर सर ने फिर डांटा, पर पहली बार ऐसा लगा जैसे अपनेपन में डांटा। डांट में ही एक एडवाइस भी दे दी, किस ओर जाना है, क्या करना है, सब समझ गई हूं मैं नेहा के बारे में पूछताछ करूंगी। कबीर सर को रिजाइन नहीं करने दूंगी मैं। हाँ, और सर 2 सालों में 2.5 ऐसे आर्टिकल्स आए हैं जिसमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल का जिक्र हुआ है। कनेक्शन है क्योंकि दोनों ही आर्टिकल्स पेशेंट की डेथ से रिलेटेड है, एक जो हार्ट अटैक से हुई और दूसरी जो किडनी फेलियर से हुई। जिस पेशेंट की डेथ हार्ट अटैक से हुई वो आर्टिकल करीब 1 साल पुराना है और जिस पेशेंट की डेथ किडनी फेलियर से हुई वो आर्टिकल करीब 6 दिन पुराना है। और वो आधा आर्टिकल? सर 6 दिन पहले लोकल दिल्ली में एक छोटा सा आर्टिकल आया था जिसमें ये लिखा था कि जिस पेशेंट की डेथ किडनी फेलियर से हुई थी उसकी फैमिली उसकी डेड बॉडी एक्सेप्ट ही नहीं कर रही और तो और वो ऑटोप्सी भी मांग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पेशेंट की फैमिली का ये मानना है कि पेशेंट को कभी भी किसी भी तरह की किडनी की कोई तकलीफ नहीं थी। इंटरेस्टिंग। हॉस्पिटल कहता है कि पेशेंट की डेथ किडनी फेलियर की वजह से हुई, राइट? पेशेंट की फैमिली कहती है कि उसे कभी किडनी प्रॉब्लम थी नहीं। ये घटना 6 दिन पहले होती है और उसके ठीक 3 दिन के बाद नेहा उसी हॉस्पिटल के किडनी स्पेशलिस्ट डॉक्टर सिन्हा के ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस करती है। ये आर्टिकल किस अखबार में छपा था? दिल्ली क्रांति। जाहिर बात है मेरे बगैर भी तो पंडित जी पूर्ण सच को समर्पित ही रहेंगे, छोड़ेंगे थोड़ी ना। अब डॉक्टर सिन्हा की स्टोरी के सारे जवाब हॉस्पिटल में मिलेंगे। जाने से पहले एक बात खालिद, जो दिखता है वो बिकता है, जो नहीं दिखता वो बेशकीमती होता है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.